इधर मेरा एमबीए खत्म होते ही माँ पापा ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मानो मैं बोझ हूँ। इतना जल्दी हो सके सर से उतार देना चाहते थे। क्यों आखिर मेरी मर्जी ने भी नहीं पूछते मैं क्या चाहती हूँ, मेरे सपने क्या है, मेरी पसंद पूछते। मन में कहीं न कहीं लव मैरिज के सपनों को जीती थी। कोई ऐसा हो जो मुझे पूरी तरह जानता हो, मेरी हर आदत हर ख्वाहिश को पहचानता हो, जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी अपने तरीके से बिता सकूं, जिसे मैं समझती हूँ प्यार करती हूँ। अरेंज मैरिज के बारे में सोचते ही एक भय और डर बैठ जाता है दिल में। पता नहीं कैसा होगा लड़का, परिवार के लोग कैसे होंगे, मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, लड़के के विचारों से मेरे विचार मिलेंगे या नहीं। और मेरी बहुत सी सहेलियों ने लव मैरिज की थी तो दिल में एक आस और सपना पल रहा था। क्या जल्दी है माँ पापा को मेरी शादी की, कुछ तो समय देते। मुझे आज तक पढ़ाई में ही व्यस्त रही, आसपास देखने तक की फुर्सत नहीं थी। अब खुद के अस्तित्व के आसमान में उड़ना चाहती हूँ। क्या पता कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकूं। सोचने तक का मौका न दिया और पापा ने एक दिन विस्फोट किया, खुशी बेटे सुन, तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है। पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा को हमेशा मेरे लिए एक इंजीनियर लड़के की तलाश थी। अपनी बच्ची को सारे सुख देना चाहते थे। अमोल मिश्रा जो कंप्यूटर इंजीनियर है, एक परिवार को पूरे परिवार के साथ आधम के, देखने में ही स्मार्ट और हैंडसम था। दूसरे रविवार सगाई भी हो गई और 2 महीने में शादी भी पक्की। पता नहीं एक सपने सा लग रहा था आज खुद को शादीशुदा महसूस करना। और शादी का दिन भी आ गया। आसपास के शोर शराबों के बीच आवाज आई, बारात आ गई दीदी। आज महसूस हो रहा है पल पल जैसे कुछ छूट रहा है। एक पलों से सजी गाड़ी रुकी, मेरी धड़कन को रफ्तार देती। एक अजनबी को देखा मैंने उतरते, जो आज मुझे अपनी धरातल से उखाड़ कर अपनी एक अनजान दुनिया का हिस्सा बनाने ले जाएगा। उसके घर को अपना घर कहना होगा, उसके परिवार को अपना मानना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा। मैं कुछ नया करने नहीं जा रही थी, पर फिर भी न जाने क्यों इस अरेंज मैरिज के पीछे की गहराई मुझे महसूस करवा रही थी कि क्या ढाल पाऊंगी मैं खुद को नई जमीन में। क्या थे सपने, पढ़ लिख कर जॉब करूंगी, कुछ बनूंगी, अपनी डगर खुद तराशूंगी। और आज मैं ये क्या करने जा रही थी, बस महज माँ पापा के प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को कम करने की कोशिश में एक अजनबी के साथ बंधने जा रही थी। जयमाला, फेरे, 7 वचन, विदाई। अब मैं शादीशुदा थी। एक दहलीज छूट रही थी। पल भर में कितना कुछ बदल गया। मैं लगातार रोए जा रही थी। मेरी नज़र मेरे अजनबी दूल्हे पर पड़ी। उसके चेहरे की हर अकुलाहट में, हर लकीर में मेरे प्रति परवाह साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी, उन सब के प्रति जो मुझे लिपट कर रो रहे थे। उसे लग रहा था कि वो सब मुझे रुला रहे हैं। शादी की रस्म खत्म होते ही फूलों से सजी गाड़ी में एक अनजान हम सफर के साथ निकल पड़ी, एक नई दुनिया बसाने, नए सफर पर। अनजाने अजनबी के साथ आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया था। मैं चुपचाप रोए जा रही थी। अनमोल ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया और आंखों से कुछ यूं इशारा किया कि मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पापा का हाथ हो। स्पर्श अनजान था पर बहुत ही नजदीक और अपनापन जताता। मैं थोड़ी रिलैक्स हुई। 2 घंटे में अनमोल का घर, मेरा ससुराल आ गया। गाड़ी रुकी, पहले अनमोल नीचे उतरे और जैसे ही मैंने गाड़ी के नीचे कदम रखा
अनमोल ने अपना हाथ आगे किया तो एक पराये घर की दहलीज पर गर्म और ऊर्जा से भरे सहारे का हाथ थामे मैंने सारी रस्में गृह प्रवेश किया। फर्श पर फूलों की चादर बिछी थी और ऊपर से पंखुड़ियां बरस रही थी। कुछ भी मेरा न होते हुए भी एक सुकून लग रहा था और एक रस्म निभाते तो अनमोल ने मुझे अपने और नजदीक कर लिया। दूध और पानी से भरी थाली में कुमकुम और फूल की पंखुड़ियां सजाकर एक अंगूठी उसमें डाल दी थी जो मुझे और अनमोल को ढूंढनी थी। अनमोल की बहनें चिल्लाकर अनमोल को चीयर कर रही थी। कम ऑन भैया, आपको ही जीतना है। मुझे कुछ यूं महसूस हुआ मैं मानो किसी युद्ध के मैदान में अकेली निहत्थे खड़ी थी कि पीछे से स्नेह भरा हाथ मेरे सर पर रखकर अनमोल की मम्मी और मेरी सासू माँ ने मेरे कानों में गुदगुदाया, जीतेगी तो मेरी बेटी ही। मेरे डरे हुए असमंजस भरे मन में जैसे ताकत और हौसला भर गया हो। मैं सासू माँ से लिपट गई और खेल में अंगूठी ढूंढते वक्त मेरी उंगलियों से महसूस हुआ कि अनमोल ने हाथ आई अंगूठी जानबूझकर मेरी ओर सरकाकर मुझे जिताया। मन में पड़ी अरेंज मैरिज के प्रति जो एक आशंका थी वह कुछ कुछ छट रही थी। सारी रस्म खत्म होते ही मेरी सासू माँ मुझे अनमोल के कमरे तक छोड़ने आई, जिस पर अब मेरा भी 50% हक था। फिर भी मेरा कहाँ था यहाँ, कुछ भी तो मेरा नहीं था। बस इस पर से मेरी कोशिश शुरू हो गई अपना बनाने की। सासू माँ ने कहा, मेरा बेटा शरारती है, पूरी रात तुझे जगाएगा तो सुबह यह सोचकर उठने की कोई जल्दी नहीं है कि हाँ ये तो ससुराल है, देर तक कैसे सो सकती हूँ। जैसे तुम मायके में आराम से उठती थी वैसे ही निश्चिंत होकर सोना। मैंने सासू माँ के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गला लगा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ भी मुझे माँ मिल गई थी। कमरे में कदम रखते ही मेरा रोम रोम खिल गया। मेरे प्यारे मोगरा के फूलों की खुशबू से सांसें महक गई। और ये क्या, दीवारें और मेरा फेवरेट क्रीम कलर और हल्के पीच कलर से रंगी थी। बेड पर मेरा पसंदीदा लाइट ब्लू कलर की बेडशीट बड़े सलीके से बिछाई गई थी। उस पर गुलाब की पंखुड़ियों से बड़ा वाला दिल बना हुआ था। दीवार पर मेरी ही पसंद के अजंता, इलोरा और ताजमहल की पेंटिंग लगी हुई थी। टेबल पर मेरी पसंद की चॉकलेट और मेरी ही पसंद के लिली के फूलों से सजा बाज रखा था और मेरा बड़ा वाला टेडी बियर एक कोने में बैठा हंस रहा था। मैं सरप्राइज थी। अनमोल ने कितने कम समय में मेरी पसंद जानकर 14x16 के कमरे में मेरी पूरी दुनिया बसा दी थी। कहाँ कुछ छूटा था, सब तो यहाँ मेरा अपना था। क्यों कुछ भी अजनबी, अनदेखा या अनजाना नहीं लग रहा था। खुद ही सोच बदलने की शिक्षित पे खड़ी थी। अनमोल मेरे कमरे में आए और मुझे बाहों में भरकर बोले, कहो मेरी महारानी जी, आपकी कोई पसंद छूटी तो नहीं? वैसे बंदे ने ट्राई की आपका मायका वाला कमरा ही उठाकर यहाँ ले आऊं, पर बहुत भारी था ना यार। सो आप किसान में आपकी पसंद की मेरी आंखें भर आई और मैं अनमोल के गले लग गई। अनमोल ने मुझे हौले से अपनी बाहों में उठाया और बेड पर सुलाकर बोले, थक गई होगी, आराम से सो जाओ अब। मुझे कोई जल्दी नहीं, कल से हमारी हर रात सुहागरात होगी। मैं कायल हो गई एक अजनबी की। अनमोल फ्रेश हो गए और मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। पिछले कई दिनों की थकान की वजह से दूसरे दिन सुबह 11 बजे मेरी नींद खुली। किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। आज एकदम हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा था। मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली
कि सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया और नाश्ता और कॉफ़ी देकर बोली, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी। और अनमोल को भी आवाज़ लगाई, बेटे बहू को कंपनी दो, चलो दोनों नाश्ता कर लो। मैंने माँ का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उनके कंधे पर सर रख दिया। जैसे ही मैं नाश्ता करके उठी, माँ ने मोबाइल मेरे हाथ में थमा दिया और बोली, अपने कमरे में जाओ और तुम्हारे माँ पापा से बात कर लो, वो लोग राह देख रहे होंगे और तुम्हें भी अच्छा लगेगा, फिर आराम करो। मैंने कहा, माँ मैं बाद में बात कर लूंगी, पहले आपको काम में कुछ हाथ बटा दूं। तो सासू माँ ने मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर कमरे में ले आए और बोले, जब तक तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं उतरेगी तब तक एक भी काम को हाथ नहीं लगाना। अभी तुम्हारे खुशियों के दिन है, एंजॉय करो, काम तो पूरी जिंदगी करना ही है। मैं सासू माँ के प्यार के आगे नतमस्तक हो गई। अनमोल ने 2 टिकट मेरे हाथ में थमा दी और बोले, तैयारी कर लो मैडम, कल सुबह की फ्लाइट से हम जा रहे हैं मॉरिशस हनीमून के लिए। और दूसरा कवर थमाते हुए बोले, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। मैंने आश्चर्य से कवर खोला तो अपॉइंटमेंट लेटर था। अगले महीने की 1 तारीख से अनमोल की ही कंपनी में मुझे जॉब ऑफर हुआ था। मुझे अपनी आंख पर और किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। बस सबसे पहले पापा की बेइंतहा याद आ रही थी। जल्दी से नंबर मिलाया, पापा ने कॉल उठाया तो गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं बस रोए जा रही थी। पापा ने बड़े ही नर्म लहजे में पूछा, मेरी गुड़िया कैसी है, ससुराल पसंद आया कि नहीं? बोल मेरा बच्चा, सिवाय मेरे और तुम्हारी माँ के यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया मेरे लाडो का? मैंने पापा से बोला, पापा मैं कितनी गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। आपने हमेशा मुझे एक बेहतरीन जीवन देने की कोशिश की और आज अनमोल के रूप में मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ दे दी। पापा मैं आपको गलत समझा, सॉरी। अरेंज मैरिज को लेकर जो मेरी सोच थी वो अनमोल के अपनेपन ने बदल दी। उसने तो अपना फर्ज निभा लिया, अब मुझे माँ और आपके संस्कारों का स्थापित करना है, ससुराल को मायका बनाकर। आशीर्वाद दीजिए पापा, मैं अपना फर्ज निभाने में कामयाब रहूं। कोई रिप्लाई नहीं आया, पर मैं समझ गई पापा की नम आंखें और मुख आशीर्वाद को मेरा दिल महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।